ये है अभी तक के दुनिया भर की कोरोना केस के आंकड़े और ये है कोरोना महामारी से मरने वालों के आंकड़े। कोरोना के चलते पूरी दुनिया में उलट-पुलट हो गई है। इसके वजह से केवल लोगों की जान ही नहीं बल्कि लोग बेरोजगार भी हो गए, लोगों के कारोबार चौपट हो गए। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा केसेस भारत में पाए गए। तो सवाल यह आता है कि इसका कोई हल नहीं, क्या इसका कोई इलाज नहीं? तो इसका जवाब फिलहाल एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। पूरी दुनिया भर में वैक्सीनेशन पर नजर रखने का काम WHO द्वारा किया जाता है। केवल कोरोना ही नहीं, हर तरह की बीमारियों की रोकथाम के लिए WHO हर संभव प्रयत्न करता है। ये टीके हर साल लाखों लोगों की जान बचाते। ये टीके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली को उनके द्वारा लक्षित वायरस और बैक्टीरिया को पहचानने और लड़ने के लिए प्रशिक्षण और तैयार करने का काम करते हैं। टीकाकरण के बाद यदि शरीर उन रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं के संपर्क में आता है तो शरीर उस बीमारी को रोकने के लिए तुरंत उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। यह वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में जोरों से चल रहा है। भारत में देने जाने वाली वैक्सीन में कोविशील्ड, कोविन और स्पुतनिक शामिल है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यह अभियान जोर से चल रहा है। फिर भी लोगों में वैक्सीनेशन लेने से पहले कुछ सवाल जरूर चल रहे हैं। उन सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 1, क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन से शरीर में चुंबकत्व आता है? पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत भर में एक अफवाह फैल रही थी कि वैक्सीनेशन से शरीर में चुंबकत्व आता है। लोग शरीर पर चम्मच और सिक्के चिपका रहे थे, लेकिन CDC और WHO के मुताबिक यह एक अफवाह है। वैक्सीनेशन की वजह से शरीर में कभी भी चुंबकत्व नहीं आता, क्योंकि वैक्सीन में ऐसे कोई भी तत्व नहीं होते जो आपके शरीर में चुंबकत्व प्रदान कर सके। आप WHO या फिर CDC के साइट्स पर जाकर इन वैक्सीन के कौन कौन से तत्व होते हैं यह जान सकते हैं। नंबर 2, क्या गर्भवती माताओं को वैक्सीन लेनी चाहिए? अमेरिका में किए गए रिसर्च के अनुसार गर्भवती माताओं को संक्रमण का खतरा अधिक होता है। संक्रमण की वजह से बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। CDC के अनुसार गर्भवती माताओं में टीकाकरण की वजह से नुकसान होने की संभावना नहीं है। हालांकि गर्भवती माताओं पर टीकाकरण और उसके परिणामों के बारे में जानकारी बहुत ही कम है, लेकिन जानकारों के अनुसार गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेशन करा सकती है। नंबर 3, क्या स्तनपान कराने वाली माता वैक्सीन ले सकती है? टीके शरीर पर कैसे काम करते, इसके आधार पर ब्रेस्ट फीडिंग माताओं में टीका जोखिम रहित माना गया है। कोविड-19 वैक्सीन इन माताओं के लिए अभी भी सुरक्षित मानी गई है। अभी तक ये कितने सुरक्षित है इसके बारे में कोई भी स्टडी सामने नहीं आई है, लेकिन CDC और WHO के अनुसार अब ये वैक्सीन ब्रेस्ट फीडिंग माताओं भी ले सकती है। नंबर 4, यदि आप कोरोना पॉजिटिव है तो वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार यदि आप कोरोना पॉजिटिव आते तो 90 दिनों के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, वो भी कोविड-19 के मापदंडों के साथ। CDC की ये भी कहता है कि आप पहला डोज लेने के बाद संक्रमित होते और ठीक भी हो जाते तो क्वारंटाइन दिन खत्म होने के बाद शेड्यूल के अनुसार दूसरी डोज ले सकते। नंबर 5, क्या वैक्सीन की वजह से कोरोना हो सकता है? हमारे भारत में ऐसी अफवाह फैल रही है कि कोरोना वैक्सीन में वायरस के कुछ तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से कोरोना होने की संभावना बढ़ती है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी अफवाहों से दूर रहिए। वैक्सीन के 2 प्रकार होते हैं, एक mRNA और दूसरी वायरल वेक्टर। इनमें से mRNA टेक्निक एक नई टेक्निक मानी जाती है जिससे स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऐसा तंत्र विकसित करता है जब वायरस आक्रमण कर दे तभी हमारी रोग प्रतिरोधी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है और इस वायरस को नष्ट कर देती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये जानकारी लोगों को पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।